अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अमेज़न। आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे MPH 302। आज हम इसका डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12। लास्ट में हमने थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखा था, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो अब मर्चेंडाइजिंग इसके अंदर देखेंगे। ये मॉड्यूल नंबर आपका 3 है। लेक्चर नंबर 12 जो है वो आपका इस के ऊपर मर्चेंडाइजिंग का इंफॉर्मेशन है, और आगे फिर मैथमेटिक्स ऑफ मर्चेंडाइजेशन जो है वो 13 से 16 तक आपके मॉड्यूल्स के ऊपर वो चलती है। तो अब तक जो आपने पढ़ा कि इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड हाउ रेशियोज कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द अननोन वैल्यूज. So here is another example with slightly different approach. Here ratio between the quantities and data, only one quantity is known. कि यानी कि मल्टीपल रेशियोज क्वांटिटीज के दरमियान में रेशियो है, लेकिन किसी एक क्वांटिटी का डेटा जो है वो नोन है. सो वी विल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी दैट कैन बी मेड. सो it is the quantity of orange juice that will determine the total quantity that can be made. यानी आप कितनी क्वांटिटी में वो ऑरेंज जूस मेड कर सकते हैं, बना सकते हैं. सो इसके अंदर हम रेशो को हम यूज करेंगे. एग्जांपल क्या है जी, पंच रेसिपी है. एक पंच रेसिपी के अंदर जो रेशो है मैंगो जूस, एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस की, वो इतनी है. यानी मैंगो जूस वो 3 होने चाहिए मैंगो जूसेस, और एप्पल जूस 2 होना चाहिए, और ऑरेंज जूस 1 होना चाहिए. अगर आपके पास 1.5 लीटर ऑरेंज जूस है, तो हाउ मच पंच कैन यू मेक. तो इसकी बेस पर आप कितने पंचेस बना सकते हैं. तो आप सिंपल क्या है, पहले आपने मैंगो जूस रेशो, ऑरेंज जूस रेशो, एप्पल रेशो ऑरेंज लिखा. मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैंगो, एप्पल और ऑरेंज इज इक्वल टू 3:2:1. ये हमें गिवन रेशो है, ठीक है. और अगर आप ये इनके नीचे लिखते हैं इस तरह से, तो ये इस तरह से बन जाता है, यानी M:A:O. ठीक है, ये 3 रेशोज हैं, ये हमें गिवन है. फिर वो कहता है इनकी क्वांटिटी बताएं कि ये X:Y:1.5. ये आपको बता दिया गया कि जो ऑरेंज की है वो 1.5 है, इसकी आप निकालें. ठीक है. तो ये बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने मिसिंग चीजों को बताना है. तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप चीजों को सम अप करते हैं. सम अप कैसे करना है, जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है इसको सम करें. टोटल कितना आता है, 6 लीटर. कितना आता है, 6 लीटर. ये टोटल हमारे पास, यानी रेशियो उसकी, सॉरी, 6 बनती है. तो हमने टोटल लीटर कैलकुलेट करना है. तो जो मैंगो है वो 3/1 मल्टीप्लाई बाय 1.5. ये बेसिकली क्या है कि ये गिवन जो रेशियो है करंट, हम उसकी बात करेंगे. मैंगो की 3 है, और आपने जो कैलकुलेट करनी है, यानी आप मैंगो रेशियो ऑरेंज करें. तो मैंगो जो है करंटली आपके पास जो है वो अवेलेबल है 3, और जो आपने कैलकुलेट करना है वो x है. और ऑरेंज की बात करें तो करंटली जो है वो अवेलेबल है, वो उसकी जो एक्चुअल रेशियो है वो 1 है, और उसमें से अवेलेबल है 1.5. इसका मतलब क्या हुआ, 3/x. अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे 3 और ये x, और ये इक्वल, और इसको आप कह सकते हैं कि ये 1/1.5. तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से होता है कि जो 3 है इसके साथ क्या आके मल्टीप्लाई होता है, 1.5, और राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होता है 1 इंटू एक्स. एक्स बनता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 जो है ये बनता है 4.5 इक्वल एक्स है. तो एक्स की वैल्यू 4.5 हमारे पास यहाँ पर आई है. इस तरह से इसने बेसिकली क्या किया है, ये भी मैं समझाता हूँ. यानी कि ये 1/1.5 है ना, तो ये उस तरफ जाके 1.5/1 हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स इस तरफ आ जाएगा. इसने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ठीक है. यानी ये अगर इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता, तो ये इसने कुछ इस तरह से चीज को लिखा है, 3 मल्टीप्लाई, और उसके बाद उसने ये फ्रैक्शन लिखी है. ऊपर है 1.5 और नीचे है 1. यानी जो राइट वाली फ्रैक्शन है ये दूसरी तरफ जाके इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, और 3 उधर ही रहा और x इधर डिवाइड है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया है. तो इस तरह से इसने ये x की वैल्यू निकाली 4.5. नेक्स्ट, अब हमारे पास मैंगो जूस भी आ गया. अब हमने एप्पल को कैलकुलेट करना. तो इसी तरह से आपकी मर्जी, एप्पल और ऑरेंज को आपस में मिला लें, क्योंकि अब मैंगो भी पता है, तो मैंगो और एप्पल को भी आप मिला सकते हैं. ठीक है. अगर आप इसी तरह से जो गिवन क्वांटिटी है उसके साथ आप करें,
इसी में चेंजिंग। अब यहाँ पे मैंगो की जगह पे मैं एप्पल लिखूंगा तो एप्पल की क्वांटिटी 2 थी और ये एक्स की जगह पे वाई था। बिल्कुल उसी तरह से ये होगा, ये बनता है 2/y और फिर ये जब लेफ्ट पे जाती है चीज तो ये 2 से मल्टीप्लाई आता है 1.5 और ये बन जाता है y। तो ये 2 इंटू 1.5 जो होता है ये होता है हमारे पास 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लीटर। तो इस तरह से आप देखते हैं y जो कि एप्पल जूस था, तो ये तीनों इसको सम अप करेंगे हम तो टोटल 9 लीटर का आपका वो जूस बनता है। एक्सेल में भी इसी तरह से अब आपको आ जाना चाहिए करना, क्योंकि आपने सिर्फ मतलब ये मैथमेटिकल एक्सेल आना चाहिए एक और चीज। इस सब्जेक्ट के लिए एक्सेल आना जरूरी नहीं है, आपका मैथमेटिक्स आना जरूरी है। एक्सेल आपको इसलिए करवाया जाता है कि आपका टाइम सेव हो। जिस तरह मैंने ये मैनुअली चीजें लिखी हैं और इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप इसके बगैर भी इधर काम कर सकते हैं डायरेक्टली मैथमेटिक्स में। जो आपके छठी सातवीं आठवीं में आपने जो मेथड्स पढ़े होते हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के, उस मेथड के साथ भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर एस्टिमेटिंग यूजिंग रेशियो, एक और एग्जांपल उसने दिया है कि इन अ पंच रेशियो मैंगो जूस एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस जो है वो 3, 2 और 1.5 की उसकी रेशियो है। अगर टोटल 500 लीटर जूस हो तो हाउ मच मैंगो एंड एप्पल जूसेस आर रिक्वायर्ड टू मेक द पंचेस। तो आपके पास उसकी रेशियो पता है तो इसका आसान सा हल है। टोटल आपके पास उसका आपका पहले 3, 2 और 1.5 है। इसी के अंदर हम चेंजिंग करेंगे मैंगो एप्पल 3, 2 और ये ऑरेंज जो है ये 1.5 है, आखिर में ऑरेंज है। और इसका जो टोटल अगर आप करते हो तो ये 3 to 5 और ये बनता है 6.5 इसका टोटल है। ठीक है, और ये इसका रेशियो है, टोटल रेशियो। और एक्स वाई जी है और जी की वैल्यू उसने कहा है तो वो 500 लीटर है ऑफ ऑरेंज जूस है। तो बाकियों का आप कैलकुलेट करें सेम वे है। आपने ऑरेंज जूस और ये इतना लिख लिया और उसकी वैल्यूज जो है वो आपने लिखनी कि जो अवेलेबल रेशियो है इसकी अब ये एप्पल को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एप्पल रेशियो ऑरेंज। एप्पल जो है वो अवेलेबल रेशियो उसकी 2 है और जो आपने कैलकुलेट करनी है उसको आपने y का नाम दिया। ठीक है, और अवेलेबल रेशियो ऑफ ऑरेंज जो है वो 1.5 है और मल्टीप्लाई बाय कितने लीटर उसका है प्रिपेयर किया हुआ है आपने ऑलरेडी 500। तो ये कुछ इस तरह से बनता है 2/500। ठीक है, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली जाएगा 500/1.5। ये ऊपर भी ये 1 नहीं है, ये 1.5 है। तो अब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, डिवाइड होगा। अब आंसर पहले से डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंट है। ये 2/1.5 ये आपस में 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1000। 1000 को आप 1.5 पे डिवाइड करते हैं तो ये इसने 667 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है। हम भी चेक कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 1.5 और 666.66 है तो राउंड ऑफ करके 667 आपके पास जूस आ जाता है। ठीक है, फिर इस तरह से तीसरा आपने सेम वे में कैलकुलेट करना है। तीसरा है एप्पल है हमारा, पहला जो है हमारे पास वो है मैंगो। तो अब आपने ये एप्पल का निकाला, अब आपने ये इसी तरह से मैंगो रेशियो ऑरेंज करना। तो मैंगो की अवेलेबल क्वांटिटी 3 है और ये मैंगो जो है ये y यानी x है, तो ये बनेगा 3/x और राइट साइड उसी तरह से। और यहाँ पे सारा कुछ वही है, सिर्फ ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका x। इसको अब आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1500। तो आप 1500 को डिवाइड करेंगे 1.5 के साथ तो ये पूरा 1000 आता है। तो आप कह लें कि x जो है वो हमारे पास कितना है, x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये टोटल हमारे पास निकल आया है, x की वैल्यू 1000 है, y की वैल्यू 667 यानी मैंगो जूस 1000 लीटर है और वो 667 है। और टोटल हमारे पास फिर तीनों को ऐड करते हैं तो 2167 लीटर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने रेशो को देखा था। फिर प्रोपोर्शन थी, दो रेशोज इसके अंदर इक्वल होती हैं। ठीक है, सो ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। तो वो भी इसी तरह से ये क्रॉस मल्टी, ये अभी भी हमने वो जो किया वो भी इसी तरह से रेशियोज ही है ना, बीच में जो हमने इक्वल लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको ट्राई कीजिएगा खुद, मैं आपके लिए प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ।
कि ये बिल्कुल इजी सा काम है। आई होप कि आपको, असल में लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है तो बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं सर आप लेक्चर बहुत लंबा कर देती हैं। असल में मैं हैंड आउट से पढ़ा रहा होता हूँ, ये शॉर्ट लेक्चर्स नहीं होते। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके हैंड आउट समझा रहा होता हूँ। यहाँ पे उसने फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शन की वैल्यू है, ये 2x+1 है, ओवर 2 होगा और x प्लस 2/5 होगा। ये जो 5 इधर वाला है ये पहले से आके मल्टीप्लाई, यानी आप फॉर्मूला लगाएं तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट, ये साइड वाली 2x+1 मल्टीप्लाई होगा 5 से और 2 मल्टीप्लाई होगा x+2 से, ये दोनों इक्वल रह के मल्टीप्लाई हुए। और इधर 10x है, इधर 2x है, 2x लेफ्ट पे जाके माइनस होता है, 5 राइट पे जाके माइनस होता है, फिर ये x के साथ 8 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है। इस तरह से आप ये सिंपल मैथमेटिक्स से छठी सातवीं वाली है, कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको हाँ फिर भी मसला आता है तो आप मुझे किसी भी वक्त व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन है, इस पर जैसे आप ये क्लिक करेंगे आप मुझे व्हाट्सएप का मैसेज, डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हुसैन साजिद ऑफिशियल सर्च करें यूट्यूब पे और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो है आप मेरा जो है इंस्टाग्राम का पेज है इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। सो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। मर्चेंडाइजिंग आगे आती है जी हमारे पास। मर्चेंडाइजिंग क्या होती है जी? कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डिनरी डेटिंग नोटेशन फॉर टर्म ऑफ द पेमेंट ऑफ द इनवॉइस, कि डेट वाइज जो है आपने पेमेंट्स के जो आप करते हैं इनवॉइसेस की उसको अंडरस्टैंड करना है। ये यहाँ पे डेटिंग का वर्ड है, वो डेट नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सो सॉल्व द मर्चेंडाइज प्राइस प्रॉब्लम इन्वॉल्व मार्कअप एंड मार्कडाउन। तो मर्चेंडाइजिंग के अंदर आप जो है प्राइस जो होती है उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, मार्कअप और मार्कडाउन कहते हैं। उस चीज के जो रेट्स का इंक्रीज या उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको ना या डिक्रीज होनी है, या आप कहते हैं इसको 10% बढ़ा दो तो वो 10% बढ़ा है तो ये उसका ऊपर मार्कअप है, 10% कम कर दो तो ये मार्क डाउन होता है। ठीक है। सो मार्क डाउन में आपको वो परसेंटेज की वैल्यू माइनस करते हैं, डिस्काउंट वाला आपने पढ़ा होगा परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, मार्कअप में चीज ऐड होती है। फिर आप इसमें पढ़ते हैं कि सिंगल और मल्टीपल ट्रेड डिस्काउंट्स के साथ आप जो है वो नेट प्राइस निकालते हैं। कैलकुलेट द सिंगल डिस्काउंट रेट दैट इज इक्विवेलेंट टू सीरीज ऑफ मल्टीपल डिस्काउंट्स एंड द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट फॉर विच पेमेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये कुछ डेफिनेशंस हैं वो भी आपको आनी चाहिए। सो हु आर द स्टेक होल्डर, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने ये जो पॉइंट्स है ये याद रखने वाले हैं। ठीक है। मर्चेंडाइजिंग क्या क्या कवर करता है, ये 5 पॉइंट्स हैं, तो ये आपका 3 नंबर का 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। फिर स्टेक होल्डर कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला होता है, रिटेलर जो बेचने वाला होता है, कंज्यूमर जो खरीदने वाला होता है, मिडल मैन जो बीच में सेल्स मैन होते हैं। ठीक है। मसलन एक पेप्सी की बोतल है, कोक की बोतल है, वो कंपनी ने बनाई है लेकिन शॉप के पास कंपनी नहीं छोड़ के आती, बीच में सेल्स मैन होते हैं, उनको आप मिडल मैन कहते हैं। ठीक है। सो वो इसको डील कर रहे होते हैं। So middleman क्या होता है? Middleman is a person who buy the product directly from the manufacturer and then either sells the product at retail price to the public or sell the product at the whole price to the distributor। यानी जो उसका आगे डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको वो होलसेल पे देता है या फिर वो पब्लिक को डायरेक्टली रिटेल प्राइस पे वो बेचता है, उसके पास ऑप्शन होती है, तो उसको आप मिडल मैन कहते हो। सो देयर कैन ऑफन बी मोर देन वन मिडल मैन व्हेन द later practices adopted. Middleman can purchase from the manufacturer, then work with another middleman who buy for the distributor. The manufacturer often views the middleman as the alternative of direct distributor। ठीक है। यानी कि एक कंपनी पेप्सी है तो वो डायरेक्ट खुद जाके सेल करने के बजाय वो कहते हैं यार कोई और बंदे पकड़ लो मार्केट से जो हमसे उठाए माल और आगे उनकी जितनी सेल हो उसकी बेस पर वो हमसे कमीशन अपना भी लेते जाएं और हमें जो कॉस्ट है वो भी हमारी रिकवर होती जाती है। तो कंपनीज जो है वो एक से ज्यादा भी मिडल मैन, यानी एक कंपनी ने बनाया, कंपनी से एक बंदा जो है वो 1 लाख बॉटल्स उठा लेता है, उसके बाद फिर छोटे छोटे सेल्समैन आते हैं मुख्तलिफ इलाकों से और कोई उससे 10,000 बोतलें ले जाता है, कोई 20,000, कोई 50,000 और वो अपने पास ले जाते हैं और वो फिर आगे शॉप्स पे किसी के ऊपर एक पैक यानी 10 बोतलें, 8 बोतलें, 20 बोतलें, इस तरह से तो मल्टीपल तरह से ये काम होता है। ठीक है। तो मिडल मैन एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये आपको डेफिनेशन इसकी याद होनी चाहिए। फिर लिस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस क्या होती है? The list price refer to the manufacturer's suggested retail pricing. It may or may not
with the price asked from the consumer. Much depends on the product itself, built-in profit margin, supply and demand. ठीक है, एक लिस्टेड प्राइस होती है और एक रिटेल प्राइस। यानी एक है कि वो आई कितने में है, एक है लिस्ट प्राइस या इसको रिटेल प्राइस कहते हैं, यानी उसके ऊपर जो लिखा हुआ कितनी अमाउंट है। ठीक है, a product that is in higher demand with low availability which sometimes sells higher than the listed price through which less common than the reverse। यानी कि जब कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन वो अवेलेबिलिटी कम है, तो क्या होता है, ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती है। तो लिस्टेड प्राइस से ज्यादा महंगी वो चीज बिकती है। यानी आपने अक्सर सुना होगा कि मूवीज में तो ऐसा दिखाया गया है कि सिनेमा हॉल में टिकट्स बुक हो गई हैं, या क्रिकेट मैच की टिकट्स जो है वो बुक हो गई हैं, अब एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग देखना चाहते हैं, वो किसी और ऐसे बंदे को देखते हैं जिसके पास टिकट होगा, वो उसे कहेंगे यार तुम 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो और ये मुझे दे दो। अब वो उसकी डिमांड ज्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो अपना कमीशन रखेगा। ठीक है, ब्लैक में इसको सेल करना कहते हैं। सो virtually ऑल प्रोडक्ट्स हैव सजेस्टेड रिटेल और लिस्ट प्राइस। रीसेलर जो मिडल मैन होते हैं वो बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड गेट द सब्सटेंशियल डिस्काउंट इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट और बिलो द लिस्ट। अब मैंने बुक्स का काम किया हुआ, हमारा एक स्कूल था, स्कूल के अंदर क्या होता था कि बुक के ऊपर तो प्राइस होती है, कोई 400 की बुक है, कोई 600 की है, कोई 800 की है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली जो छोटे लेवल के स्कूल होते हैं, वो अपनी किताबें खुद बेचते हैं बच्चों को। तो जब भी नई क्लासें शुरू होती है तो स्कूल से किताबें लेनी पड़ती हैं। अब उनके ऊपर जो जो कीमत लिखी होती है बच्चे वो पे करती हैं। कंपनीज वाले हमारे साथ क्या डील करते थे, वो कहते थे ये वाली प्राइस पे आपको 30% डिस्काउंट है, ये वाले पे 40% है, ये वाले पे 60% है। यानी किताब पे लिखा हुआ है 400 रुपया, वो मुझे 30% डिस्काउंट के साथ 120 रुपये छोड़ देगा और मैं स्टूडेंट से 400 ही लूंगा, लेकिन मुझे वो वही वाली बुक 280 रुपये में दे के चला जाएगा। तो क्या होगा, मैं उस पर प्रॉफिट जो है वो ताकि कमा सकूं एज अ सेल मैन, एज अ मिडल मैन, तो वो मुझे बल्क में मुझे एक डिस्काउंट दे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या आता है, लाइक एक लिस्ट प्राइस जो है वो एल है। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज सम परसेंटेज ऑफ दिस प्राइस। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जिस तरह भी मैंने बताया वो इसकी एक खास परसेंटेज होगी, लाइक 30%। उसका 400 की दाव है तो उसके ऊपर लिस्टेड प्राइस जो है एल की वैल्यू 400 होगी, उसने मुझे डिस्काउंट दिया 30% का, तो वो 30% मेरा ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। और वो 30% ऑफ 400 निकाला, तो मेरे पास परसेंटेज डिस्काउंट के हिसाब से वैल्यू मेरी आती है 120। तो मैं लिस्टेड प्राइस में से अपनी जो है ट्रेड अकाउंट का डिस्काउंट जो है वो माइनस कर दूंगा, और उससे क्या आ जाएगी मेरी, यानी लिस्ट प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, और इससे क्या होगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी मेरी नेट प्राइस की। यानी मैंने उसको नेट प्राइस 280 देनी है, लेकिन उसके ऊपर लिखी हुई 400 है, मुझे वो कहता है आपको मैं 30% डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है, तो दो, एक आप डिस्काउंट प्राइस सेपरेट निकाल के अमाउंट में से माइनस कर दें, एक है कि डायरेक्टली लिस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट। अब इस वाले फॉर्मूले का क्या मतलब है, यानी नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट माइनस लिस्ट डिस्काउंट, या लिस्ट इनटू 1 माइनस डिस्काउंट। अब मुझे लिस्ट प्राइस है 400 की, तो ये अगर इस तरह से मैं बात करूं कि 1 माइनस डी है, तो लिस्टेड प्राइस है 400, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस 30%। आपको पता है परसेंटेज की अगर आप बात करते हैं, 30% का मतलब है 30 डिवाइडेड बाय 100, और ये इक्वल आएगा 0.3। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0.3, और माइनस करूंगा तो ये बनेगा 400 इंटू 0.7, और इसको अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा आएगा 280, और इस तरह से मेरे पास वो नेट प्राइस उसकी कैलकुलेट हो जाती। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 12। नेक्स्ट के अंदर हम यही से कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 13 के अंदर, जिसके के अंदर हम मार्कअप, मार्क डाउन, सेलिंग प्राइस और ये मल्टीपल चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।